Decoding the world, one story at a time. सोचिए, सिर्फ एक निर्देश और दशकों से चली आ रही दुनिया की परमाणु स्थिरता बिखरने के कगार पर आ गई। हथियार नियंत्रण पर काम करने वाले एक्सपर्ट्स ने इसे यही नाम दिया। उन्होंने कहा कि ये एक भयानक नई परमाणु हथियारों की दौड़ की शुरुआत है, जिसने दुनिया को एक बड़े टकराव के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये कहानी शुरू होती है 2025 में, जब सिर्फ एक निर्देश ने एक झटके में परमाणु परीक्षण के खिलाफ 33 साल पुराने ग्लोबल नियम को तोड़ दिया। आज हम इसी के खतरनाक असर की बात करने वाले हैं। तो सवाल ये है कि दुनिया इस खतरनाक मोड़ पर आखिर पहुंची कैसे? खैर, सब कुछ एक ही बड़े फैसले से शुरू हुआ। एक ऐसा फैसला जिसने 33 साल की खामोशी को तोड़ दिया। तारीख थी 29 अक्टूबर 2025। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पेंटागन को एक सीधा निर्देश दिया, तुरंत परमाणु हथियार परीक्षण फिर से शुरू करें। और वजह बताई गई कि रूस और चीन के साथ समान आधार पर आना है। बस इस एक आदेश ने पूरी दुनिया में, आप समझिए कि एक भूचाल ला दिया। अब ये समझने के लिए कि ये बदलाव कितना बड़ा है, जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। देखिए, परमाणु युग की शुरुआत हुई 1945 में, लेकिन 1992 आते आते अमेरिका ने विस्फोटक परीक्षण रोक दिए थे। मतलब 33 सालों तक एक तरह की नाजुक शांति बनी हुई थी। तो 2025 का ये फैसला सिर्फ एक नियम को नहीं तोड़ता, ये दशकों से चले आ रहे एक वैश्विक मानदंड को चकनाचूर कर देता है। और यहीं पर आकर आधिकारिक तर्क और जो असलियत है उसका टकराव होता है। सरकार ने वजह बताई कि हमें दूसरे देशों के परीक्षण कार्यक्रमों की बराबरी करनी है, लेकिन सच क्या है? सच तो ये है कि उत्तर कोरिया को अगर छोड़ दें तो 1998 के बाद से किसी भी देश ने कोई पुष्ट विस्फोटक परमाणु परीक्षण किया ही नहीं है। तो इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, फिर असली मकसद क्या है? अब जाहिर है, इतने बड़े फैसले पर दुनिया चुप तो नहीं बैठने वाली थी, और जो रिएक्शन आया वो बहुत तेज था और लगभग हर तरफ से था। पूरी दुनिया से निंदा की आवाजें उठने लगी। रूस ने तो सीधी चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने टेस्ट किया तो हम भी वैसा ही करेंगे। चीन ने शांति की अपील की, लेकिन हथियार नियंत्रण विशेषज्ञों का संदेश सबसे डरावना था। उन्होंने इसे एक भयानक नई परमाणु हथियारों की दौड़ की शुरुआत कह दिया। मतलब पूरी दुनिया को एक तरह से अलर्ट कर दिया गया था। इस पूरे मामले के केंद्र में है ये संधि CTBT, यानी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसे हर तरह के परमाणु विस्फोटों को रोकने के लिए बनाया गया था। हाँ, ये बात सही है कि अमेरिका और चीन जैसे देशों ने इस पर दस्तखत तो किए, पर इसे कभी पूरी तरह से लागू नहीं किया। फिर भी इसने एक तरह से वैश्विक स्थिरता की नींव का काम किया है, और अब उसी नींव में दरारें आ रही हैं। ये चार्ट उस समान आधार वाले तर्क को एक बिल्कुल नए नजरिए से दिखाता है। अब देखिए, अमेरिका और रूस दोनों के पास 5000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, और चीन का जखीरा, वो इसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो ये बराबरी की दौड़ तो है ही नहीं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां दो सुपर पावर्स का दबदबा है, और इस बैलेंस में जरा सा भी बदलाव बहुत बड़ी अस्थिरता पैदा कर सकता है। जब दुनिया की नजरें इन बड़ी ताकतों पर टिकी थीं, तो इसके असली झटके कहीं और महसूस किए जा रहे थे। दक्षिण एशिया में इस ग्लोबल संकट ने भारत के लिए एक बहुत ही अनोखी और कह सकते हैं कि खतरनाक दुविधा पैदा कर दी। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प और साथ ही खतरनाक सवाल पर ले आता है, क्या ये जो पूरी दुनिया में उथल-पुथल मची है, ये भारत के लिए एक मौका हो सकता है? देखिए, भारत के स्ट्रेटेजिक सर्कल में एक लंबे समय से बहस चल रही है। बहस इस बात पर कि 1998 के जो परमाणु परीक्षण हुए थे वो पूरी तरह सफल थे या नहीं। कुछ वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत का सबसे शक्तिशाली हथियार थर्मोन्यूक्लियर बम, उसका परीक्षण शायद अधूरा रह गया था, और ये चीज़ भारत की परमाणु क्षमता में एक महत्वपूर्ण कमी या क्रिटिकल गैप पैदा करती है। और यहीं पर आकर भारत की दुविधा सामने आती है, जो बिल्कुल एक चाकू की धार पर खड़ी है। एक तरफ है एक मजबूत परमाणु शक्ति बने रहने की सैन्य जरूरत, और दूसरी तरफ है अगर भारत खुद परीक्षण करता है तो उसके भारी भरकम कूटनीतिक और आर्थिक परिणाम भुगतने का खतरा। तो ये हमें सबसे अहम सवाल पर लाता है, क्या होगा अगर भारत ये तय कर ले कि ये जोखिम उठाने लायक है? इसका जवाब एक ऐसे डोमिनो इफेक्ट में छिपा है जिसके नतीजे इस पूरे क्षेत्र के लिए बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। ये एक पूरी चेन रिएक्शन की तरह हो सकता है, जो दक्षिण एशिया में तनाव को खतरनाक स्तर तक बढ़ा सकता है।
पहला कदम अमेरिका परीक्षण करता है। दूसरा, भारत अपनी महत्वपूर्ण कमी को दूर करने के लिए इस मौके का फायदा उठाता है और परीक्षण करता है। तीसरा, अगर भारत परीक्षण करता है तो ये लगभग तय है कि पाकिस्तान भी अपनी ताकत दिखाने के लिए परीक्षण करेगा। और चौथा कदम, एक नई और ज्यादा खतरनाक हथियारों की दौड़ शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही भयानक स्थिति को जन्म देता है, जिसे कहते हैं फर्स्ट स्ट्राइक अस्थिरता। जरा सोचिए एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जहां दोनों देशों को ये लगे कि जो पहले हमला करेगा वही बचेगा। ये एक इस्तेमाल करो या खो दो वाली सोच पैदा करता है। और किसी भी संकट के समय पहले हमला करने का ये दबाव एक ऐसी गलती करवा सकता है जिसके नतीजे प्रलयंकारी होंगे। तो क्या ये खतरनाक डोमिनो इफेक्ट होना तय है, या फिर इस तबाही के रास्ते से वापस लौटने का कोई तरीका है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि संयम का रास्ता अभी भी खुला है। तो रास्ता क्या है? एक्सपर्ट्स की सलाह है कि भारत को इस संकट में कूटनीति का नेतृत्व करना चाहिए। एक तरफा कार्रवाई करने के बजाय सभी परमाणु शक्तियों से संयम बरतने की अपील करनी चाहिए और पाकिस्तान के साथ सीधे बातचीत के रास्ते खोलने चाहिए, ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी को दूर किया जा सके। तो एक अकेले फैसले ने दुनिया को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। अब चुनाव बिल्कुल साफ है, या तो एक नई भयानक हथियारों की दौड़ या फिर संयम की तरफ एक सामूहिक कदम। दुनिया की स्थिरता का भविष्य अब इसी संतुलन पर टिका है।